वर्ष 2025 में सीमा सुरक्षा बल और खासतौर पे इस जम्मू फ्रंटियर के इलाके में हमने कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया। सर्वप्रथम अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफ़ी समय लगेगा उभरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर जवानों को सारा श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बिना परवाह किए सीमा पर अडिग रहे और सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे भाई बहन, हमारे देश के नागरिक रहते हैं, उनको दिन रात सुरक्षा की भावना देते रहे। हमारे दो साथी इस दौरान शहीद हुए, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक छिंगाकम, जिनको मरणोपरांत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। और इसके अलावा हमारे कई सारे अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को और जवानों को गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा। ये दिखाता है कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़ेंगे। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से अपने पड़ोसी मुल्क को एक सबक सिखाया है और भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की इस प्रकार चुनौती रहेगी तो हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर पे, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल प्रथम पंक्ति है, तो वो हर प्रकार की आने वाली चुनौती के लिए सक्षम है, तैयार है, तत्पर है। और हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पर तैनात हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं। इस वर्ष में हमने देखा कि 2025 में जम्मू में और पंजाब में बहुत भीषण बाढ़ की व्यवस्था भी रही और उससे न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में परंतु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन बीएसएफ ने इसको भी चुनौती मानते हुए बहुत ही कम समय में सारी व्यवस्था को वापस सुदृढ़ तरीके से फिर से खड़ा किया, एक रिकॉर्ड टाइम में उसको बनाया और आज के दिन हम बाढ़ से बहुत ही बेहतर व्यवस्था में हैं। जम्मू फ्रंटियर में हमने 9 नवंबर को पहली जम्मू बीएसएफ मैराथन का भी आयोजन किया और आज के समारोह में हमने उन 18 लड़के और 18 लड़कियां जो कि बॉर्डर बेल्ट से आए हुए हैं, उनका चयन किया है। वो आज अपने परिवारजनों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। हमने उनको सम्मानित किया है और आज से हमारा उनके साथ एक विशेष रिश्ता की शुरुआत हो रही है। हम इन 36 बच्चों को आगे प्रोत्साहन देंगे, प्रशिक्षण देंगे और इनकी शिक्षा और खेल कूद में कोचिंग की पूरी जिम्मेवारी उठाते हुए हम ये प्रयास